हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको टैली प्राइम के अंदर पेमेंट वाउचर की एंट्री करना सिखाने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, रिसिप्ट पे रिसिप्ट वाले, सेल वाले, परचेस वाले, तो उनको देख ले तो आज का वीडियो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का वीडियो। स्टूडेंट्स यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें, अगर आप देखें एक्सेल शीट में हमने डेटा बना रखा है कि आपको किस तरह से टैली प्राइम में लेजर बनाना है और किस तरह से आपको एंट्रीज पास करना है। अगर आप यहाँ पर लेजर्स देखें, जैसे राकेश हार्डवेयर शॉप है, यहाँ पर इसका सेंट्री क्रेडिटर्स होगा, पायल का है, आयुष का है, सबके अंडर ग्रुप क्या होंगे वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किया। और जो लेजर्स आपको नहीं बनाना, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं परचेस वाले, सेल वाले, रिसिप्ट वाले, तो वहाँ पर हमने अजय कंप्यूटर ट्रेडर्स की और विजय सिंह के ऑलरेडी लेजर्स बना चुके हैं। तो अगर आप भी हमारे पिछले वीडियो देख कर एंट्री पास की अगर आपने टैली सॉफ्टवेयर में, तो आपको ये दो लेजर नहीं बनाना है। अगर आप नए यूजर्स हैं, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये सारी लेजर्स बनाना होगा। लेजर्स बनाने के बाद नीचे हमने एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर एक दिया है मॉडल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर पॉइंट में हमें कैश में जमा करना है 48,000, मनोज को एसबीआई के द्वारा पैसा देना है, सुरेश को कैश के द्वारा पैसा देना है, राकेश को एचडीएफसी के द्वारा पैसा दिया। तो अलग अलग तरह से हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अब आ जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। अगर आप नए यूजर हैं, आपको नहीं पता है टैली प्राइम में लेजर कैसे बनती है, तो लेजर बनाने का तरीका हम आपको बता देते हैं। आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा लेजर्स, आपको लेजर्स पर क्लिक करना है, देन एंटर की प्रेस कर देना है। आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। फिर आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एच करना है, ऑल्ट प्लस एच। मल्टी क्रिएट आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर लिखा आ रहा मल्टी क्रिएट, इसी पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप ध्यान दें, ऊपर यहाँ पर क्या ऑल आइटम ऑलरेडी लिखा आएगा, आपको बस एंटर कर देना है। जो लेजर्स हमने वहाँ पर दिए वो सारे लेजर्स आपको यहाँ पर बना देना। तो फिलहाल लेजर बनाना आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे लेजर्स बनती ना आप क्लियर हो तो आप लेजर वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। इसके बाद आपको कहाँ पर आ जाना है, वाउचर्स पे आ जाना है। वाउचर्स पर आने के बाद आपको एंट्री कैसे पास करना है वो यहाँ पर देख लें। अगर आप में इस तरह में सही सही आ रहा, मतलब डेबिट क्रेडिट आ रहा, तो अच्छी बात है। ना आए तो आपको यहाँ साइड में आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन देता है चेंज मोड, या आप कंट्रोल के साथ में एच भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा? डबल एंट्री सिस्टम सेलेक्ट करके बस एंटर कर दीजिए। अब पहली एंट्री से अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास क्या है, कंप्यूटर पॉइंट की है। सेलेक्ट कर लें, COM लिखेंगे, लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और पैसा जो यहाँ पर है 48,000 है, 48,000 लिखेंगे, देन एंटर। और यहाँ पर क्या है, कैश के द्वारा है तो कैश मेंशन कर देंगे, एंटर कर देंगे। आप एक्सेल सीट से देख कर एंट्री पास करें कि कहाँ पर कैश, जैसे कंप्यूटर पॉइंट आप देखें यहाँ पर कैश है, पेमेंट यहाँ पर क्या है 48,000 अमाउंट है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। बस आपको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा दें, मतलब एक पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा यहाँ पर मनोज से है तो हम मनोज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मनोज का कितना पैसा है, 58,000 है, तो 58,000 यहाँ पर लिख देंगे। 5800 हो गया, यहाँ पर 58,000 है, 58,000 है। फिर यहाँ पर क्या है, ये SBI के द्वारा है तो यहाँ पर SBI सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर। आपको भी ऐसे ही अपने एक्सेल सीट्स में आना है। यहाँ पर देख लें, हाँ मनोज का SBI है, बस ओके, एंटर 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 करके एक्सेप्ट करा दें। इतना ही काम आपको करना रहेगा। फिर सुरेश का है तो हम सुरेश पे आते हैं। सुरेश का 75,000 है, बाई कैश है तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर एंटर एंटर। फिर यहाँ पर क्या है, राकेश का है तो राकेश लिखेंगे यहाँ पर, राकेश हार्डवेयर शॉप। राकेश का यहाँ पर 39,000 है यहाँ पर। फिर HDFC बैंक, देन एंटर 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 एंटर। अगर आपके पास यहाँ पर चेक है तो आप दे सकते हैं, चेक रेंज वगैरह। यहाँ पर आपका इंस्टेंट नंबर है, डेट है, जो भी आपके पास देना चाहें तो दे सकते हैं आप। उसके बाद अगर आप देखें राकेश के बाद यहाँ पर क्या है, पायल इन्फोटेक है तो पायल इन्फोटेक को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर कितना अमाउंट है, 15,600 रुपये। यहाँ पर इनका कैसे है, इनका बाई कैश है तो कैश यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर 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 करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। पायल के बाद यहाँ पर आयुष का है तो आयुष यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आयुष का कितना है, 74,800 रुपये। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं आयुष का, एक बार चेक कर ले तो आप देख सकते हैं 74,800 है। कौन सा बैंक है, PNB बैंक। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, PNB, देन एंटर 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 एक्सेप्ट करा देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, अजय कंप्यूटर का है तो अजय कंप्यूटर ट्रेडर्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। 65,000 है यहाँ पर। कौन सा बैंक है, HDFC। अब आप देख सकते हैं हमारे HDFC में कितना पैसा बाकी बचा है, 2,000 रुपये अभी और बाकी बचा है, बल्कि PNB वाला माइनस में। फिर यहाँ पर अनुराग का है तो अनुराग सेलेक्ट करेंगे, अनुराग इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स। इनका कितना है, 1,500 रुपये, सबसे कम इन्हीं का है फिलहाल।
और इनका कैसे है, यहाँ पर SBI है तो यहाँ पर SBI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, विजय सिंह है। विजय सिंह का जो पैसा है यहाँ पर 25,698, 25,698। ये भी हमारा किसके द्वारा है, एक बार चेक कर लें एक्सेल सीट में। यहाँ पर अगर आप देखें विजय सिंह का PNB है यहाँ पर, तो PNB यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, PNB। आप देखें PNB हमारा कितना माइनस में है, 38,498 रुपये। अभी हम आपको बताएंगे कैसे हम इसको प्लस में भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे, ये हमारा हो गया। एंड सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या है, विवेक है। विवेक प्रिंटिंग शॉप का है यहाँ पर, देखिए विवेक का एक ही है यहाँ पर प्रिंटिंग शॉप करके। यहाँ पर चेक कर लें एक्सेल सीट में विवेक का क्या है, विवेक प्रिंटिंग शॉप है। इसको सेलेक्ट करेंगे, कितना है यहाँ पर 36,598, 36,598। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, SBI के द्वारा है तो SBI। अब मान लीजिए SBI के पास हमारे जो पैसा है 58,902 रुपये यहाँ पर है। अब हम SBI का पैसा थोड़ा PNB में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे, इसके लिए एक वाउचर है जिसके बाद वाली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। पहले उसका बेसिक देख लें। देखिए जब भी आपको बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो हम कॉन्ट्रा वाउचर का यहाँ पर यूज़ करते हैं। F4 आपको प्रेस करना है फंक्शन की से, या आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर है कॉन्ट्रा का, यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे SBI से मान लीजिए हमको यहाँ पर 50,000 रुपये PNB में ट्रांसफ़र करना है, तो 50,000 रुपये लिखा यहाँ पर, तो SBI वाला क्रेडिट हो जाएगा। और कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, PNB, और जिस बैंक के पास आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा। आगे इस वीडियो के बाद, मतलब इस वाले लेक्चर के बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें हम आपको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी देने वाले हैं। PNB सेलेक्ट करेंगे। अब देखें PNB के पास 11,502 रुपये अभी भी जमा है। इन सारी एंट्रीज़ के बाद, मतलब पेमेंट होने के बाद PNB के पास इतना पैसा यहाँ पर है। इस तरह से आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर आप भी रेड में दिखा रहा है तो ऐसे रेड से आप प्लस में कर सकते हैं। कैश में पैसा कैसे जमा करना है तो इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से बैंक में पैसा जमा किया जाता है, बैंक से पैसा निकाला जाता है, बैंक को बैंक ट्रांसफ़र करना तो क्लियर ही हो गया। आप एक्सेप्ट करा दें। इतना फिलहाल आपको क्लियर हो गया किस तरह से पेमेंट वाउचर की एंट्री पास करना है। अब आपको चेक करना है कि हमारे पास कितना कैश बाकी बचा है, तो उसके लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि आपको कहाँ पर जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। इसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद आपको अकाउंट बुक वाले ऑप्शन पे जाना है। देन कैश एंड बैंक बुक वाले ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, 5,24,842 रुपये है। टोटल बैंक में कितना पैसा है हमारे पास, 22,404 रुपये है, जिनमें से 2,000 रुपये HDFC में जमा है, 11,502 रुपये PNB में जमा है, 8,902 रुपये हमारे पास SBI में जमा है। तो आप भी जब इन सारी एंट्रीज को पास करें, जो हमने स्टार्टिंग पढ़ाई है, आपका इतना अमाउंट आ रहा है 5,47,246 रुपये। जूम करके हम आपको दिखा दें, जो बॉटम में यहाँ पर दिखा रहा है 5,47,246 रुपये। तो आपकी सारी एंट्रीज अभी तक की एकदम सही है। अगर नहीं आ रहा है तो आपकी एंट्रीज में कुछ गलत हो सकता है। एक बार फिर से आप एंट्रीज चेक करें। हमने आपको एंट्रीज चेक करने का तरीका भी बताया है कि आपको चेक करने के लिए कहाँ पर जाना है, डे बुक पे जाना है। और डे बुक पर आकर आप अपनी सारी एंट्रीज का अमाउंट मैच कर लें कि हाँ कहीं पर अमाउंट की गड़बड़ी तो नहीं है, और इन सब में सही है तो आपका आंसर भी एकदम सही सही आ रहा होगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी ऐसी क्लास कैसे लगी? अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर